अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं आपको मैथ के ऑनलाइन लेक्चर्स दिया करूँगा। 9th क्लास मैट्रिक क्लास का एक आगाज़, जिसमें 8th क्लास के कंपैरिजन से अगर हम देखें तो ख़ासा डिफरेंट है मैथ। पहली बात तो ये कि मैथ एज़ कम्पेयर टू 8th क्लास अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये सब कुछ मैनेजेबल है। हमारी कंटिन्यूटी, हमारा ये इसमें इंटरेस्ट, ये बड़े इजीली हमें इसको कंप्लीट करवाएगा। और ये बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो 9th क्लास का पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। ये आप लोगों के लिए एक एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वाइट इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड आप लोगों ने 8th क्लास तक कुछ भी नहीं पहले पढ़ा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर 1 से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस इज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई डू वी नीड मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों को याद होगा 8th क्लास तक आप लोगों ने क्वेश्चंस कुछ इस तरह से किए हुए हैं, जिसमें 2 इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स होती थी जिनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। कंपैरिजन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वट एवर द मेथड इज़, आप उन्हें इस तरह सॉल्व करते थे कि आपके पास अननोन वेरिएबल के आंसर्स आ जाते थे। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अगर रिमाइंड करवाऊँ कि जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते थे, एटलीस्ट उतनी इक्वेशंस होंगी तो वो सॉल्व हो सकते थे। सपोज अ सिचुएशन जिसमें आप कोई 40 वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं, तो क्या 40 इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी? दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। मैं 40 वेरिएबल्स की भी एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ अ पर्सन ए, उसकी आइसक्रीम फैक्ट्री है। जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहा है, उसको आगे ईद के लिए आइसक्रीम का ऑर्डर मिला है। अब वो ऑर्डर क्या वो पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता, ही हैज़ टू चेक हिज फिजिबिलिटी। अब उस ऑर्डर के मुताबिक उसको चेक करना है। उसे चेक करना है कि उसके पास लेबर कितनी है, अ वेरिएबल। उसे चेक करना है उसकी मशीन्स कितनी है, अनदर वेरिएबल। उसे चेक करना है कि उसकी मशीन कितने आवर्स तक कंटिन्यूसली वर्किंग कर सकती है, अनदर वेरिएबल। उसे चेक करना है इलेक्ट्रिसिटी आवर्स क्या उसको कंज्यूम करने हैं, अदर वेरिएबल। उसे ये चेक करना है कि उसका रॉ मटेरियल कितनी टाइप्स का आएगा और उनकी फर्दर क्या क्या कैटेगरीज होंगी, अदर वेरिएबल्स। उसे ये चेक करना है कि उसे आइसक्रीम की कितनी टाइप्स प्रोड्यूस करनी है, स्टिक आइसक्रीम, कप आइसक्रीम, फ्लेवर्स कितने, बेशुमार वेरिएबल्स। अब ये उसके बाद उसे ये चेक रखना है कि उसे ये सारा कुछ करने के बाद कॉस्ट क्या होगी, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको लॉन्च कैसे करना है, सेल्स कैसे होगी। ये सारे बेशुमार वेरिएबल्स हैं जिसको उसे पहले कैलकुलेट करके सॉल्व रखना पड़ता है। फिजिबिलिटी आएगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर लेगा। अनदर सिचुएशन देखते हैं। अब इतने सारे वेरिएबल्स उसके पास हैं, तो वो सारे वेरिएबल सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस करने नहीं बैठा जाता, उसके लिए मैट्रिसेस की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं मैनी टाइम्स। इसी तरह एक इंजीनियर की एग्जांपल लेते हैं। एक इंजीनियर को एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है। अब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए उसको भी पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है। उसको ये चेक करना है कि ब्रिज कितनी देर में बनेगा, कितना लेंथ उसकी है, क्या उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या रिक्वायर्ड है, उस पर से व्हीकल्स किस तरह की गुजरनी है, हैवी ट्रैफिक गुजर रही है या जस्ट कार्स, या छोटी ट्रैफिक है या ट्रेन ने पास करना है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मतलब इलास्टिक लिमिट्स, ईच एंड एवरी फैक्टर्स, बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं जिसको उसे चेक रखना है। चेक रखने के बाद उसकी फिजिबिलिटी ये दे सकता है। तो डेली लाइफ में ही ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबको पहले चेक रखना पड़ता है। अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें। उन सब वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए जो जनरल टेक्निक यूज़ की जाती है वो मैट्रिसेस की होती है। आप कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें। कंप्यूटर बेसिकली क्या है?
कंप्यूटर पर आप आए दिन कोई ना कोई मतलब काम करते हैं, डेली आपका मोस्टली वर्किंग कंप्यूटर पर है। लेकिन कंप्यूटर को मैं एक सिंपल टर्म्स में अगर बात करूं तो बेसिकली अ डिवाइस विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस करंट्स। कंप्यूटर का अगर आप ए प्रेस करते हैं ना तो उसमें लॉट ऑफ करंट्स फ्लो करते हैं, जिनके बाद आउटपुट आपको नज़र आती है। अब वो करंट्स के फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, उसका बेसिक जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है वो सारे का सारा इस पर मैट्रिसेस पर बेस करता है। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस हैं क्या? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। पहली बात, मैट्रिक्स के लिए जनरल टर्म यूज़ की जाती है, इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगल की शक्ल की चीज़ होती है ये। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे आप समझ लें जस्ट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कलेक्शन की एक ख़ास फॉर्मेशन, एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास स्ट्रक्चर, उसे आप मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स हो सकते हैं कुछ इस फॉर्म में 2, -1, 5, 8, 2, 3, किसी एक ख़ास रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने लिखे हैं, एक अरे में लिखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स हैं, रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जा सकता है। ये इसका राइटिंग स्टाइल समझ लें या इसकी प्रोटोकॉल समझ लें। तो स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ मखसूस नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक ख़ास तरतीब से लिखना, इसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। बेसिकली वो ख़ास तरतीब ही तो उन वेरिएबल्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है। तो इसकी डेफिनेशन आपके बुक के पेज नंबर 2 पर मौजूद है, आप वहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं। अब उस डेफिनेशन में अगर आप लोग देखें तो उन्होंने एक कुछ मखसूस नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप डेफिनेटली बुक की डेफिनेशन को याद तो करेंगे, लेकिन अब उन नंबर्स का कोई रट्टा लगाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। नंबर्स आप कोई भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि साथ एग्जाम्पल भी ऐड हो जाएगी। अच्छा, वन थिंग आई मेक इट क्लियर, बेटे मैथमेटिक्स का स्टार्ट है ये। मैथमेटिक्स में बोर्ड के पेपर में एवरी ईयर 8-10 या शायद समटाइम्स इससे थोड़ी सी ज़्यादा डेफिनेशंस पेपर में आती हैं। यानी डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी साथ साथ। मैथमेटिकल काम तो आपको करना ही है, साथ डेफिनेशंस भी आप लोग याद रखा करेंगे। एक बात अंडरस्टूड समझ लें, आपको कभी पेपर में कहा जाए या ना कहा जाए, आपको बेटे डेफिनेशन के साथ एटलीस्ट 1 या 2 एग्जांपल्स मस्ट लिखनी होती हैं। अब बाय चांस जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की है, इसमें एग्जांपल इसका पार्ट है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी कोई ना कोई दे सकते हैं। वन मोर थिंग, मैट्रिसेस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स A और B और एनी अदर वेरिएबल। अदर एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखें, इट कुड बी अनदर मैट्रिक्स B which could be 2, 1, -5, a matrix C 2, -1, 5, 0। अब जो मैंने C इसका मैट्रिक्स लिखा है, ये तो एक स्क्वायर फॉर्म है, लेकिन इसकी जनरल डेफिनेशन में रेक्टेंगुलर का वर्ड है। उसकी वजह ये है कि स्क्वायर भी तो बेसिकली रेक्टेंगल की टाइप है ना, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाती है। इसलिए डेफिनेशन में जनरली रेक्टेंगल का वर्ड लिख देना काफ़ी होता है, वो स्क्वायर को भी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर देता है। तो अब तक हमने क्या सीखा? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे, एक ख़ास अरेंजमेंट, और इन अदर वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, किसी खास तरतीब में होंगे, रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स and is always represented by capital alphabet letters. This is what we call a matrix. अब मैट्रिक्स की इस डेफिनेशन से पीछे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का एक हेडिंग नज़र आ रही होगी। इस इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन को ज़रूर हाईलाइट कर लीजिए कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले इन 1858। समटाइम्स इस टाइप की चीज़ें MCQs बन के आ जाती हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस या स्टेटमेंट कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। मैट्रिसेस को अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो मैट्रिसेस में एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ,
लाइक मैट्रिक्स ए है 2 -1 5 3 0 2 a matrix. In any matrix, the horizontally arranged elements form in rows. जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की उनको उसकी रोज कहा जाता है. वेयर एज द वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. So remember, horizontal lines are rows and the vertical lines are columns of a matrix. अब इसकी भी डेफिनेशंस आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन से आगे नज़र आ रही होंगी. रो ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स. ऐसा चीज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट समटाइम्स आ जाती हैं. मैट्रिक्स की इटसेल्फ डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. अब इन्हीं रोज और इन्हीं कॉलम्स को मिलाकर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है और वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. इसको प्रॉपर डिफाइन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें ऐड करता हूँ. लाइक मैट्रिक्स बी -2 5 1 3 0 8. इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें देन इट हैज़ 2 रोज हैं इसमें और कॉलम्स 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं इसमें. यू कैन सी 2 रोज 3 कॉलम्स. तो ऑर्डर होगा इसका 2/3. इसी से हम इसकी डेफिनेशन बना देते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स M has m number of rows and n number of columns. जनरल डेफिनेशन देनी है ना, इसलिए m और n से जनरलाइज कर रहे हैं हम. m number of rows and n number of columns, then its order is m by n is the order of the matrix. और यही बात इसकी डेफिनेशन है. I repeat, if a matrix M, capital M, has m number of rows and n number of columns, then its order is m by n. ये डेफिनेशन आपकी हेडिंग के नीचे है, उसको आप मार्क कर सकते हैं. उससे पीछे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिटर्मिन इट्स ऑर्डर. डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स से इसके ऑर्डर का पता चलता है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन यही है जो अभी आपको मैंने बताई है. अब इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर भी 2/3. इस मैट्रिक्स में 1 2 एंड 3 रोज एंड 1 कॉलम. तो इसका भी ऑर्डर 3/1 होगा. और राइटिंग स्टाइल वही, इस तरह से ही लिखना है आपको, 3/1. इसी तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर होगा 2/2. सिमिलरली इस मैट्रिक्स में 2 रोज 3 कॉलम्स, ऑर्डर 2/3. दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट. अब इसी डेफिनेशन के नीचे है इक्वल मैट्रिसेस. Next definition, very important definition. Two matrices A and B are said to be equal. ये उनका सिंबल होगा. A is equal to B if number 1 condition. इसकी 2 conditions हैं. ये conditions ही actually इसकी definition है. The order of matrix A is equal to the order of मैट्रिक्स बी. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए. सेकंड कंडीशन है देयर कोरिस्पॉन्डिंग
entries are same. For example, मैट्रिक्स A है 2 -1 3 5. Another मैट्रिक्स B है 1 + 1 5 - 6 4 - 1 2 + 3. अब शक्ल कुछ भी है, लेकिन पहली बात आप नोट करें, मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स. सेकेंडली, ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं बेटा सेम पोजीशन की एंट्रीज को. अब आप फर्स्ट एंट्रीज को अगर आप कंपेयर करें तो 1 + 1 का आंसर 2 के इक्वल ही है. सेकेंड एंट्री को अगर आप कंपेयर करें -1 5 - 6 का आंसर -1 के इक्वल ही है. इसी तरह 4 - 1 is 3 एंड 2 + 3 is 5. तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की फॉर्म कुछ भी है, लेकिन उनकी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस का नाम दिया जाएगा. राइट. इसके बाद स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 बस इन्हीं चीज़ों को, इसी नॉलेज को के लिए है. इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो सारे वो इससे रिलेटेड ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं. आपको बस टाइप ऑफ मैट्रिसेस ही बताना है, आप इजीली बुक पे भी कर सकते हैं. जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसका सॉल्व करने वाला है, तो वो किसी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बतानी है. फर्स्ट पार्ट है इसका, द मैट्रिक्स A 2 3 -5 6. The matrix A has 2 rows. Similarly 2 ही इसके कॉलम्स हैं, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2. राइट. सिमिलरली सेकेंड पार्ट है इसका, द मैट्रिक्स B 2 0 3 5. इसमें भी 2 रोज है इसकी एंड 2 ही इसके कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या होगा? 2/2. इसी तरह मैट्रिक्स C है 2 4. So this matrix has 1 row and 2 columns. तो ऑर्डर विल बी 1/2. याद आपको ये रखना है कि पहले नंबर ऑफ रोज ही आनी है और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स ही आनी है हर सूरत. इसी तरह D मैट्रिक्स इज 4 0 6. This matrix has 3 rows and 1 column. The order will be 3/1, right? And the matrix E, this is A B D E C F. This matrix has 3 rows and 2 columns. The order is
3/2। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस का ऑर्डर बता सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है F। मैट्रिक्स F six part. It has one row and one column. So the order will be 1 by 1. उसके बाद मैट्रिक्स G है, टू थ्री ज़ीरो 1 2 3, and the third row is 2 4 5. So this matrix has 3 rows and 3 columns. The order will be 3 by 3. और लास्ट पार्ट है इसका मैट्रिक्स H, 2 3 4 1 0 6. It has 2 rows and 3 columns. So the order of matrix is 2 by 3. तो इस तरह से आप मैट्रिसेस के ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस आपको चेक करने हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वल मैट्रिसेस चेक करने हैं। तो जिसमें मैट्रिक्स A इज गिवन टू बी 3, मैट्रिक्स B इज 3 5, मैट्रिक्स C इज 5 -2, मैट्रिक्स D 5 3, मैट्रिक्स E 4 0 6 2, मैट्रिक्स F 2 6, मैट्रिक्स G 3 -1 and 3 + 3. और उसके बाद मैट्रिक्स H 4 0 6 2, मैट्रिक्स I this is 3 3 + 2, and the matrix J, this is 2 + 2 2 - 2, 2 + 4 and 2 + 0. अब अगर हम देखें मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A जैसा ऑर्डर मैट्रिक्स C का है 1 by 1, दिस इज ऑल्सो 1 by 1। और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें तो इसमें 3 है, इसमें 5 - 2, तो 5 - 2 भी तो 3 ही है। सो वी कैन से मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द मैट्रिक्स C। दोनों कंडीशंस इसकी फुलफिल हो रही हैं। उसके बाद मैट्रिक्स B 3 5 और D ऑर्डर ज़रूर सेम है लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज बिल्कुल इनकी ऑपोजिट है। उसके कंपैरिजन से B
और आई को देखें तो ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, 3 और 5 भी बन रही हैं। सो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। उसके बाद मैट्रिक्स ई, एच एंड जे, तीनों के ऑर्डर 2 by 2, ये भी 2 by 2 और ये भी 2 by 2। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4062, 4062 और ये भी 4062। सो वी कैन से मैट्रिक्स E इज इक्वल टू मैट्रिक्स H इज इक्वल टू मैट्रिक्स J एंड फाइनली मैट्रिक्स F और मैट्रिक्स G, इनका ऑर्डर सेम है 2 by 1 और इसका भी 2 by 1 और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। सो वी कैन से द मैट्रिक्स F इज इक्वल टू द मैट्रिक्स G। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए जो आपको जस्ट एक MCQ के तौर पर मैक्सिमम आ सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रॉपर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्वायर्ड है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। अननोन्स हैं B, C and D and we are given the matrices A plus C, A plus 2B, C minus 1 and 4D minus 6 is equal to the matrix 0 minus 7, 3 and 2D। अब आपको 2 मैट्रिसेस इक्वल खुद गिवन है और इक्वल मैट्रिसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। वो तो हमें वैसे भी नजर आ रहा है 2 by 2 का ये भी मैट्रिक्स है, 2 by 2 का ये भी मैट्रिक्स है। और सेकंड कंडीशन एक्चुअली इसको सॉल्व करवाएगी और सेकंड कंडीशन थी एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो एज the given matrices are equal, so फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट कर देंगे। A plus C is equal to 0, this is supposed to be first equation। सेकेंड एंट्री की इक्वल A plus 2B is equal to -7, this is supposed to be second result, second equation। C minus 1 will be equal to 3, third one, and the fourth one is 4D minus 6 is equal to 2D। this is supposed to be 4। अब ये चारों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है तो इन अननोन A, B, C और D के आंसर्स आ जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड से हम स्टार्ट नहीं ले सकते बिकॉज इसमें भी 2 अननोन्स हैं और इनमें से हमारे पास कोई एक की भी वैल्यू नहीं है। इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं। हाँ, 3 और 4 में से किसी से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। इसमें भी 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 अननोन है। तो चलिए हम फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फोर्थ इक्वेशन। और सॉल्विंग का मीनिंग वही ट्रांसपोजिशंस जो आप जूनियर क्लासेस में भी करते रहे हैं कि वेरिएबल्स को आपने एक साइड पर एक्यूमुलेट करना है, कांस्टेंट्स को अदर साइड पर। तो उसके लिए 4D, ये राइट साइड का 2D लेफ्ट पर आके माइनस हो जाएगा और लेफ्ट का -6 राइट पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल बी 2D इज इक्वल टू 6, 4D minus 2D इज रिमेनिंग 2D। अब ये 2 दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो D will be 6 by 2। तो द आंसर ऑफ D इज 3। तो एक वेरिएबल का आंसर इस तरह से आ जाता है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में 1 इस साइड पर माइनस है, राइट पर जाके प्लस हो जाएगा। तो C का आंसर आ गया
4। इसके बाद C की इस वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो A का भी आंसर आ सकता है। पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन वाज A प्लस C की जगह पुट करेंगे 4। अब लेफ्ट पर ये 4 प्लस है, राइट पर जाके माइनस हो जाएगा, तो A का आंसर आ जाएगा -4। अब A की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ B। पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन सेकेंड इक्वेशन, और वो थी A की जगह हम पुट करेंगे -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7। ये 4 राइट पर जाके प्लस हो जाएगा एंड 2B will be equal to -3 and the value of B is -3/2। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। आपका इसमें अब करने वाला काम ये है कि आपको ये 3 डेफिनेशंस तो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इक्वल मैट्रिसेस, ये तीनों आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। एक्सरसाइज आई एम श्योर कि आप लोगों को वैसे ही काफ़ी हद तक आ चुकी होगी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो गए ऑलमोस्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आपको अपने कॉपीज़ में रिटन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कल हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और उससे रेलिवेंट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।